गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं और अब आप देखेंगे आगे का एजेंडा। 16 जनवरी जो कुछ भी हुआ इस दिन, उसने सैफ अली खान, उनके परिवार और प्रशंसकों को सकते में डाल दिया। घर में घुसकर जानलेवा हमले में सैफ अली खान बाल बाल बच गए। 5 दिन तक लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती रहने के बाद वो सकुशल घर आ गए। पुलिस इस घटना की गुत्थी को सुलझाने में जुटी है। इसी कड़ी में बांद्रा पुलिस ने सैफ अली खान के बयान दर्ज किए हैं। अभी की बड़ी खबर में आपको बता दूं, अभिनेता सैफ अली खान का बयान दर्ज कर लिया गया है। बांद्रा पुलिस ने सैफ अली खान का बयान दर्ज किया है। सैफ अली खान ने पुलिस को जो बताया, उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि मैं और करीना 11वीं मंजिल पर अपने बेडरूम में थे। बेटे जेह की नैनी एलियामा फिलिप की चीखें सुनी। चीख सुनते ही मैं और करीना जेह के कमरे में भागे। कमरे में हमलावर को देखा। बेटा जेह रो रहा था। हमलावर को रोकने की कोशिश में हाथापाई हो गई। मैंने हमलावर को पकड़ रखा था। अपने आप को छुड़ाने के लिए हमलावर ने चाकू मारा। चाकू से मेरी पीठ, गर्दन और हाथों पर हमला किया गया। बावजूद हमलावर को धक्का देकर धकेला मैंने। ये तमाम बातें सैफ अली खान कह रहे हैं पुलिस को, जो उन्होंने बयान दिया है। आगे वो कहते हैं कि हमलावर को बेटे जेह के कमरे में बंद कर दिया। जेह को लेकर घर के कर्मचारी 12वीं मंजिल पर भाग गए। शोर शराबा सुनने के बाद जब दूसरे कर्मचारी नीचे आए, जिस कमरे में हमलावर को बंद किया गया था, तो वहां नहीं मिला। पूरे घर में ढूंढने पर भी कर्मचारियों को हमलावर नहीं मिला। मुझे ऑटो रिक्शा से अस्पताल ले जाया गया। ये पूरी बात सैफ अली खान ने खुद बताई है। सैफ अली खान के बयान का इंतजार था। बहुत ही महत्वपूर्ण इस मामले में उनका बयान, और आखिरकार पुलिस स्टेशन में जो बयान उन्होंने दिया, बांद्रा पुलिस को जो बयान उन्होंने दिया है, उसके मुताबिक ये तमाम बातें हम आपको बता रहे हैं। आइए विस्तार से पूरी जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे। मेरे साथ मृत्युंजय सिंह मुंबई से मौजूद है, मेरे सहयोगी, और सूरज ओझा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब मृत्युंजय, पहले आप जरा विस्तार से बताइए और क्या प्रमुख बातें सामने आ रही हैं, क्या अहम बातें जो बयान दिया है सैफ अली खान ने। देखिए, निश्चित तौर पर इस पूरे जांच प्रक्रिया के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था वो था सैफ अली खान का बयान। ऐसे व्यक्ति जिनका उस हमलावर से आमना सामना हुआ, उस चोर से आमना सामना हुआ, और वो इस मामले में पीड़ित हैं। उन पर 6 बार हमले हुए, 2 जानलेवा हमले हुए, 2 गंभीर चोटें आई। सैफ अली खान ने जिस प्रकार से बयान में बताया कि वो अपने कमरे में थे, उन्होंने अपने जो हाउसमेट हैं अरियामा फिलिप उर्फ लीमा, उनके चीख चिल्लाहट की आवाज़ सुनी। उन्हें अंदाज़ा लगा कि कुछ हुआ है, और वो जब उस कमरे में पहुंचे, यानी 11वीं मंजिल पर, तो उन्होंने पाया कि वहां पर एक व्यक्ति घुसा हुआ है, एक अनजान व्यक्ति घुसा हुआ है जिसके हाथ में हथियार है। वहां पर बच्चे पड़े हुए थे, उस रूम में बच्चे थे, स्टाफ था उनका, और बच्चों को बचाने की प्राथमिकता थी। उस आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया। आरोपी ने हमला किया। हमला करने के बाद उस कमरे में उसे लॉक भी कर दिया था सैफ अली खान ने, और सभी को लगा कि जुड़े रहिएगा। लेकिन सूरज ओझा इस बारे में और विस्तार से जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएंगे, क्या बयान दिया गया है सैफ अली खान की तरफ से। सूरज जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश, ये बयान काफी महत्वपूर्ण था। पूरी आप बीती जो है वो सैफ अली खान ने पुलिस के सामने रखी। उन्होंने पूरी एक एक बात याद कर करके पुलिस को बताया कि आखिर उस दौरान क्या कुछ हुआ था। एम ये था कि कोई भी बात छूटे ना, क्योंकि हर एक चीज जांच के लिए बहुत ही जरूरी है। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सैफ अली खान से जब पुलिस ने पूछा कि आखिर क्या कुछ हुआ था, तो सैफ अली खान ने उस घटना की जानकारी जब से उन्होंने शोर शराबा सुना उसके आगे से दी, क्योंकि इस मामले में जो ज्यादा जानकारी एलियामा फिलिप के पास है, उसकी जानकारी सैफ अली खान के पास नहीं है, क्योंकि एलियामा फिलिप ने सबसे पहले आरोपी को देखा था और उन्हीं से हाथापाई हुई थी, जिसके बाद उन्होंने एक शोर मचाया, और ये शोर सुनने के बाद सैफ अली खान और करीना कपूर दोनों वहां पहुंचे। सैफ अली खान ने पूछा, सैफ अली खान ने पुलिस से कहा कि वो जैसे ही वहां पर आए, उन्होंने तुरंत आरोपी से ये पूछा कि आखिर वो कौन है और उसे क्या चाहिए, लेकिन इसका जवाब देने के बजाय वो वहां पर खड़ा ही रहा। लेकिन उसे देखकर सैफ अली खान थोड़े से घबरा गए थे, क्योंकि उन्हें लगा कि बेटे के कमरे में है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे में उन्होंने हिम्मत दिखाई, वो आगे गए, उसे पकड़े, और जब उसे पकड़ा तो वो आरोपी को इतनी जोर से जकड़ रखा था कि वो खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। अपने आप को छुड़ाने के लिए उसने उसके पास जो चाकू था उससे सैफ अली खान पर हमला कर दिया, और जब सैफ अली खान लहूलुहान हो गए, इसके बावजूद भी सैफ अली खान ने आरोपी को धक्का दिया। धक्का देकर कमरा बाहर से
बंद कर लिया, दरवाजा बाहर से खींच लिया। लेकिन ये भूल गए थे कि वो दरवाजा लॉक नहीं हुआ था, सिर्फ दरवाजा खींच लिया गया था। लेकिन जब ये घटना हुई, बच्चे को ले जाकर 12वीं मंजिल पर गए। जो घर में बाकी के जो काम करने वाले लोग हैं वो भी जब नीचे आए तो और उन्होंने जहांगीर का कमरा खोला, तब वहां पर आरोपी नहीं था, वो वहां से भाग गया था। इस बीच सैफ अली खान को ऑटो रिक्शा में बिठाकर अस्पताल ले जाया गया। देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट हो जाता है पुलिस के लिए, क्योंकि आज आरोपी को कोर्ट में पेश भी करना है। इस मामले में इलियामा फिलिप का बयान दर्ज हो चुका है। तमाम जो लोग घर में मौजूद थे उनसे पुलिस ने पूछताछ की है। करीना कपूर का बयान दर्ज हो चुका है। सैफ अली खान का बयान बाकी था, उनका भी बयान दर्ज हो चुका है। जी ठीक है सूरज, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। सैफ के घर में घुसकर हमलावर ने उन पर चाकू से वार किए, दोनों में हाथापाई हुई। पुलिस में सैफ और उनकी मेड के बयान तो दर्ज कर लिए हैं पुलिस ने। जो बयान दर्ज किया गया उसके मुताबिक हमलावर को कमरे में बंद कर दिया गया था। तो सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि आखिर हमलावर भाग कैसे गया। हमलावर को लेकर पुलिस में दर्ज कराए गए बयान के मुताबिक सैफ अली खान ने पुलिस को बताया कि हमलावर को जेह के कमरे में बंद कर दिया गया था। जहां हमलावर को बंद किया गया वो वहां फिर बाद में नहीं मिला। करीना कपूर के बयान में हमलावर को कमरे में बंद करने का जिक्र नहीं था। सैफ की मेड इलियामा फिलिप के बयान के मुताबिक आरोपी को दूसरे कमरे में बंद कर दिया गया। हम दोबारा कमरे में गए तो कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, यह बात कही गई थी। सूरज, क्या जो अलग अलग बयान हैं उनमें कोई विरोधाभास भी नजर आ रहा है? कुछ अलग अलग जानकारियां भी आ रही हैं सामने। जी बिल्कुल, इस तरह से विरोधाभास नहीं कहा जा सकता। मैंने पुलिस से कई बार इन चीजों के बारे में समझने की कोशिश भी की है। तो इलियामा फिलिप का जो पहला इनिशियल बयान था उसके मुताबिक यही था कि उन्हें कमरे में बंद कर दिया गया था। वो कमरा जहांगीर का था, किसका था उन्होंने इस बारे में जिक्र नहीं किया था। लेकिन जहां पर उन्होंने सबसे पहले उसे देखा था वो तो जहांगीर का ही कमरा था, क्योंकि वो उसी कमरे में सोती हैं, उसी कमरे में रहती हैं, उनकी देखभाल करती हैं इस वजह से। और टॉयलेट में सबसे पहले उन्होंने ही देखा था। तो जो भी हाथापाई हुई उसी कमरे के आसपास हुई थी। तो जहां पे मौका मिला उन्होंने उसे वहां पर लॉक कर दिया था। लेकिन इनको ये लगा कि ये दरवाजा लॉक हो चुका है, क्योंकि दरवाजा नहीं, लेकिन सूरज, जो करीना कपूर का बयान है उसमें कमरे में बंद करने का जिक्र है क्या? देखिए, करीना ने भी इसी तरह की चीजें बताई हैं कि जब चीजें हो रही थी, हमला हुआ, उस दौरान जो आरोपी था, जो हमलावर था, उसे दरवाजे धक्का देकर कमरे में बंद कर दिया गया था। देखिए, पुलिस ने मुझे एक बात बताई कि इन्हें लगा कि इन्होंने दरवाजा बाहर से लॉक किया है, लेकिन दरवाजा लॉक नहीं हुआ था। सिर्फ दरवाजा खींचकर इन्हें लगा कि दरवाजा लॉक हो गया है और ये वहां से चले गए, क्योंकि बहुत पैनिक मोड में थे और दरवाजा लॉक प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है इस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया और दरवाजा लॉक नहीं था। जी, सैफ अली खान की मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ गई है। दर्शकों को बता दें कि इस रिपोर्ट में सैफ अली खान के शरीर पर 5 चोट का जिक्र है। पीठ पर बाईं ओर 0.5 से 1 सेंटीमीटर की चोट की बात कही गई है। बाईं कलाई पर 5 से 10 सेंटीमीटर की चोट, गर्दन पर दाईं ओर 10 से 15 सेंटीमीटर की चोट की बात कही जा रही है। तो ये कुल जानकारियां जो सामने आ रही हैं। सैफ के दाएं कंधे पर 3 से 5 सेंटीमीटर की चोट है और कोहनी पर 5 सेंटीमीटर की चोट बताई गई है। तो सैफ अली खान की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। जो बातें उसमें प्रमुख तौर पर निकलकर सामने आ रही है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। शरीर पर दरअसल 5 जगहों पर चोट के निशान हैं, यानी जख्म मिले हैं। पीठ पर बाईं तरफ भी चोट के निशान हैं, जो जख्म मिला है बाईं कलाई पर भी है। गर्दन पर दाहिनी तरफ भी जख्म है और दाएं कंधे पर भी जख्म की बात सामने आ रही है। कोहनी पर भी चोट की बात सामने आई है, यानी शरीर में अलग अलग जगहों पर 5 जगहों पर चोट की बात कही गई है इसमें। इसी पर मृत्युंजय हमारे सहयोगी कुछ और विशेष जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। मृत्युंजय, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले दिन जब चर्चा हो रही थी कि आखिरकार उनके साथ रिक्शे में कौन आया था, तो सैफ अली खान का उनका बेटा तैमूर और साथ में उनके एक फ्रेंड है जिनका नाम है अफसर जैदी। अफसर जैदी सैफ अली खान के दोस्त थे, वो उन्हें लेकर ऑटो रिक्शा में अस्पताल पहुंचे थे। और आपको बता दें कि जब अस्पताल में पहुंचे उनके जांच की गई। चूँकि ये एक क्रिमिनल केस था और क्रिमिनल केस की जानकारी अस्पताल को, पुलिस को देनी होती है, तो ऐसे पर ये जो रिपोर्ट हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, मेडिकल रिपोर्ट, ये अस्पताल द्वारा पुलिस को दी गई थी, ये बताने के लिए कि एक क्रिमिनल केस है। और इसमें जिस प्रकार के जख्मों का उल्लेख किया गया है, चाहे हाथों पर हो 5 से 10 सेंटीमीटर का हमला किया गया था,
पीठ पर एक हमला किया गया था जो कि काफ़ी जानलेवा था डॉक्टरों के मुताबिक। तो कहीं ना कहीं इसमें जो जख्म लगे हैं उसका जिक्र किया गया है। जो टाइम बताया गया है कि अस्पताल में उनका इलाज जो शुरू हुआ था, एडमिशन, वो सुबह 4:11 के आसपास उनको एडमिशन दिया गया था। यानी उसके पहले जो कागजी प्रक्रिया हो या उनका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा होगा, पर पैरेलल एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट पुलिस को सौंपी जाती है, जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची थी और फिर पुलिस ने अपने काम की शुरुआत की थी। पर ये जो रिपोर्ट है उसमें साफ तौर पर डॉक्टरों ने जो पहली प्राथमिक एक रिपोर्ट पुलिस को सौंपी उसमें 6 जख्मों का जिक्र किया था। 4 जख्म जो कि चोट लगे हुए थे, 2 बेहद गंभीर जख्म थे, एक गले के पास था और एक पीठ के पास था। और डॉक्टर भी यही बता रहे थे कि जो स्पाइनल कॉर्ड के पास इंजरी थी वो बेहद घातक इंजरी थी, जिसका जिक्र इस मेडिकल रिपोर्ट में किया गया है जो अस्पताल द्वारा पुलिस को दिया गया था। जी बिल्कुल। और अभी एक और बड़ा अपडेट दर्शकों तक हम पहुंचा दें। सैफ के हमलावर शरीफुल से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आरोपी शरीफुल की आज कोर्ट में पेशी। बांद्रा कोर्ट में शरीफुल को किया जाएगा पेश। आज खत्म हो रही है शरीफुल की पुलिस रिमांड। पूछताछ में शरीफुल ने कबूल किया है कि सैफ पर उसने हमला किया था। सैफ पर हमले की बात उसने कबूल की है। आज कोर्ट में फिर से उसकी पेशी की जाएगी। पूछताछ में शरीफुल ने कबूल किया कि सैफ पर उसने हमला किया था। आज दरअसल उसकी पुलिस रिमांड खत्म हो रही है। इस दौरान पुलिस ने उससे पूछताछ की होगी। क्या प्रमुख बातें निकलकर सामने आ रही हैं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि खबर यह है कि पूछताछ में शरीफुल ने कबूल की है सैफ पर हमले की बात। सूरज, इस पर और क्या अपडेट आपके पास है? इस बाबत क्या जानकारी और मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल, देखिए, जब आरोपी से पूछताछ की जा रही थी, लगातार बड़े अधिकारी उससे पूछताछ कर रहे थे कि आखिर उसने क्या कुछ किया। तो सबसे पहली और बड़ी जो कामयाबी हम कह सकते हैं पुलिस के लिए, जो सूत्र हमें बताते हैं कि पुलिस के सामने आरोपी ने खुद कबूल कर लिया कि वो उस रात सैफ अली खान के घर में मौजूद था। उसी ने सैफ अली खान पर हमला किया खुद को बचाने के लिए। चोरी करने के मकसद से वो सैफ अली खान के घर में घुसा था। तो उसने हर बात की कबूली दी है मुंबई पुलिस के सामने। रही बात सबूतों की, तो मुंबई पुलिस को उस घर से करीबन 19 फिंगरप्रिंट्स मिले हैं जो अलग अलग जगह पर आरोपी के हैं, जैसे कि सीढ़ियों पर, शाफ्ट में, इसके अलावा जो मूविंग लेडर है, इन तमाम जगहों पर आरोपी के फिंगरप्रिंट्स जो है वो फॉरेंसिक की टीम को मिल चुके हैं। और जो खून से सनी हुई जो टी शर्ट थी, यानी कि जब सैफ अली खान पर उसने अटैक किया था, खून के छींटे इसके कपड़े पर आए होंगे, वो भी पुलिस को मिल चुका है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो चाकू का तीसरा टुकड़ा था जिसे उसने बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास जो बांद्रा तालाब है वहां फेंक दिया था, वो भी पुलिस को मिल चुका है। यही नहीं, जहां पर उसने बाल कटाया था उस सलून के मालिक का भी बयान दर्ज कर लिया है। एक ऑटो चालक ने उसे देखा था, उसका भी बयान दर्ज कर लिया। तो पुलिस के पास मजबूत एविडेंस बताए जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सूरज आपका। मृत्युंजय हमारे साथ जुड़े हुए थे। मृत्युंजय, आपका भी शुक्रिया पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अभी एक और बड़ी खबर आ गई है। बिहार के मोकामा में फायरिंग पर एक बड़ा अपडेट आपको दे दे। आरोपी सोनू सिंह की गिरफ्तारी हो गई है। तो अभी की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, जो फायरिंग हुई थी बिहार के मोकामा में, उसी से जुड़ा ये अपडेट है। आरोपी जो इस मामले का है सोनू सिंह, उसे पकड़ लिया गया है, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। तो जिस तरीके से कई राउंड गोलियां चलाई गई थी, इस मामले में एक अहम अपडेट, एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। आरोपी सोनू सिंह पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इससे पूछताछ होगी पुलिस की, कई अहम जानकारियां निकलकर सामने आ सकती हैं। हमारे साथ शशांक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशांक, कुछ और पता चल पा रहा है? जी अखिलेश, कल देर रात उसकी गिरफ्तारी हुई है। नौरंगा गांव, जिस गांव में वो रहता है, वहीं से उसकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस की ओर से इस बात की पुष्टि हुई है। जो गोलीबारी की घटना हुई थी बुधवार को, उसमें आरोप लग रहा था कि अनल समर्थक और सोनू मोनू गैंग के बीच गोलीबारी हुई है। तो इस गोलीबारी के मामले में कुल 4 एफआईआर दर्ज हुए थे, जिसमें 2 एफआईआर में सोनू मोनू गैंग को आरोपी बनाया गया था। इसी मामले में अभी सोनू की गिरफ्तारी हो गई है। तो ये माना जाए शशांक कि अब इससे जो पूछताछ होगी पुलिस की, उसमें बहुत ही अहम जानकारियां निकलकर सामने आ सकती हैं। ये पता चल सकता है कि उस दिन हुआ क्या था। जी बिल्कुल, पुलिस उससे पूछताछ जरूर करेगी। उसके बाद पता चलेगा कि पूरी घटना क्यों हुई, क्या कारण है। बता दें, ताला खुलने के विवाद में ये पूरी घटना हुई, इस तरह की बात कही जा रही है। मुकेश, जिसके घर पे ताला लटकाया गया था, उसने आज सुबह ये आरोप लगाया कि उसके घर पर फायरिंग हुई है। सोनू मोनू का वो नाम ले रहा था कि उसके गैंग की तरफ से ये फायरिंग कराई गई है और कुछ खोखे भी वहां बरामद हुए हैं।
तो पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। जिस तरह से मोकामा में फिर से गैंग वॉर शुरू हुआ तो आम लोग भी डरे हुए थे, इसी बीच पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस लगातार जो है छापेमारी कर रही थी, जांच चल रही थी। इसी दौरान कल रात बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। और मोनू के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है शशांक? उसके बारे में भी कुछ पता चला है पुलिस को? जी देखिए, जो हमें जानकारी मिल रही है, मोनू की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। मोनू की गिरफ्तारी नहीं हुई है, सिर्फ सोनू की हुई है। लेकिन आरोपी मोनू भी हैं, उनको भी एफआईआर में आरोपी बनाया गया है। चलिए, धन्यवाद शशांक इस जानकारी के लिए आपका। सोनू मोनू गैंग के सोनू की गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस अब जो पूछताछ करेगी उसमें कुछ अहम जानकारियां निकलकर सामने आ सकती हैं कि घटना वाले दिन वाकई में क्या हुआ था, आखिर ये गोलीबारी कैसे हुई, इन सबके पीछे वजह क्या है। कई अलग अलग तरह की जानकारियां फिलहाल सामने आ रही हैं। पुलिस की तहकीकात इस मामले में लगातार जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।